पास इंची टेप है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो देखेंगे आपको गोल ऐसे दिख रहा है। अब इसको हम डायमीटर माप करेंगे यानी। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाई क्या होता है, पाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पाई सेलिब्रेट भी किया जाता है, पाई को कब सेलिब्रेट किया जाता है, कितने बजे किया जाता है, मतलब पूरी जानकारी पाई के बारे में मिलेगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो पे। तो क्या मतलब अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें पी 16 नंबर पे आता है, उसी तरह ग्रीक में भी ये 16 नंबर पे पाई आता है। और भी इसके पीछे जाने तो चलते हैं पहले के ज़माने में। वहाँ पे देखेंगे तो कोई भी सामान वगैरह, कोई भी वस्तु जब ढोने के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक पहिया टाइप से बनाए रहते थे, उस पर ले जाने के लिए ऐसे। तो वो पहले के ज़माने जो पहिया था, पहले बार जो बना था वो परफेक्ट गोल नहीं बना था, वो कुछ चरकोन टाइप से। तो उसमें जब मतलब कुदुक कुदुक के चलता था, अच्छे से जा नहीं पाता था, तो सामान ले जाने में सब सामान बिखर जाता था, गिर जाता था। तो उसके लिए एक फैक्ट उसमें मिला था कि कोई भी आकृति गोल कब हो सकती है, तो उसका जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायमीटर होता है वो 7 यूनिट का होना चाहिए, और उसका सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि कितना का होना चाहिए, 22 यूनिट का होना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट गोल बनेगा। उतना परफेक्ट नहीं लेकिन फिर भी वो गोल बन सकता है। ठीक, ये भी आपको दिखा देंगे। कोई भी गोल आकृति होगा तो 7 यूनिट का होना चाहिए और उसका सरकमफ्रेंस 22 यूनिट का। तो इसके लिए हम चलते हैं आपको प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हमने लिया है जैसे कि ये हमारे पास इंची टेप है। अब इसमें देखेंगे तो ये जो देखेंगे आपको गोल ऐसे दिख रहा है। अब इसको हम डायमीटर माप करेंगे यानी। तो परफेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 के करीब में आ रहा है, यहाँ पे 7 के, ये हो गया इसका डायमीटर। अब इसका सरकमफ्रेंस लेते हैं यानी कि परिधि। अब ऐसे हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे तो पूरा परफेक्ट यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 यहाँ पे देखेंगे 20, इधर पूरा हो रहा है, यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 और 2 इंच ये यानी कि 22 हो जा रहा है ना। एक और इसके साथ समझते हैं, यूनिट का हो रहा है ये। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7 हो रहा है। अब इसका ये क्या है, डायमीटर। अब इसी का क्या बताए थे, इसका सरकमफ्रेंस क्या होना चाहिए, तो 22 होना चाहिए। अब सरकमफ्रेंस को यहाँ से लेते हैं, अब ऐसे माप करते हैं। अब सरकमफ्रेंस को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे देखेंगे तो आपको 20 हो रहा है, लेकिन पूरा इस पे से थोड़ी ना माप होता है, ये तो थोड़ा इधर भी जाता है यहाँ पे पूरा। तो टोटल 20 और ये 2 बढ़ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, टोटल 22, यानी कि सरकमफ्रेंस कितना का होना चाहिए, 22। तो इससे क्या पता हो, तो वो उसका क्या होना चाहिए, 7 डायमीटर होना चाहिए, और उसका व्यास जो होता है परिधि कितना होना चाहिए, 22 यूनिट का होना चाहिए। तो यहाँ से एक मैथ का सूत्र बनता है। कैसे बनता है तो समझिए, क्या बराबर C/D, पाई बराबर C/D। अब यहाँ से आप जानते हैं कि D क्या होता है, तो 2R के बराबर होता है। D जो होता है R के दुगुना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो D का मान रख दीजिए 2R। अब यहाँ से कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो क्या मिला कि C=2πr, यानी कि वृत्त की परिधि क्या हो गया, 2πr। यहाँ से ये उत्पत्ति हुई। और भी इसमें आपको बता दें कि पाई का जो यूज होता है वो मैथमेटिक्स के देखेंगे 10th में, उसमें भी आपको मिलता है। तो कई जगह देता है कम, मतलब पाई का मान 22/7, कई जगह देगा 3.14, ऐसे अलग अलग यूज करने के लिए। यहाँ तक आपको बता दें कि पाई का जो मान आपने आज तक पढ़ा है कि 22/7, वो बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी कि आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उस पर नंबर भी मिल जाता है और जाँच भी हो जाता है। यानी गलत कैसे हो सकता है, तो जी बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है, एक एक्यूरेट मान माना गया है कि इस पर क्वेश्चन जाके सॉल्व हो जाए, लगभग में आता है। इसीलिए पाई का मान 22/7 मान के, क्योंकि पाई का जो रियल मान होता है वो सुपर कंप्यूटर भी जो होता है, सुपर कंप्यूटर भी उसको ढूंढ नहीं पाया है अभी तक, डॉट डॉट करके, यानी कि आते गया है, वो कभी रिपीट नहीं हुआ है। और जो 22/7 होता है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कुछ अंक तक जाके रिपीट हो जाता है। ठीक, तो आप ये भी जाने कि 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, और पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि पाई का मान देखेंगे तो ये ट्रिलियन तक चला जाता है, 10 ट्रिलियन तक चला जाता है, इसका अभी तक कोई निर्धारित नहीं हुआ है। और आप इसके बारे में बता दें कि हमने क्या बताया कि पाई डे भी मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस दिन को, तो यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है तो किस दिन को, तो 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। सर 14 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके पीछे भी रीजन होता है। जैसे कि आप देखें, पाई का मान क्या होता है, 3.14, 3.14, 3 से 3 मार्च, 1/4 मतलब 14, आपको पता चलना, यानी कि 14 मार्च को ही पाई डे मनाया जाता है। और भी इसमें एक स्पेशल टाइम भी होता है, क्या बोले हैं, टाइम भी होता है, कितने बजे, तो 1:59 में। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पाई का मान क्या होता है, 3.14159, यहाँ पे देखिए 5 अंक तक। ठीक, तो आप देखेंगे पहला क्या था, तो 3, और 14 क्या था, तो मार्च। उसके बाद देखेंगे तो 1:59, यानी कि आपको इसमें क्या सीखने को मिला, एक जीके का भी क्वेश्चन याद हो गया कि पाई डे कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को। और आपने दशमलव के बाद 5 अंक तक पाई का मान आपने क्या कर लिया, याद कर लिया।
पाई डे 14 मार्च को क्यों माना जाता है, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका वहाँ पे क्या हुआ था, उस दिन जन्म हुआ था। और इत्तेफाक से उसी दिन जो हुआ था स्टीफन हॉकिंग का उस दिन क्या हुआ था, डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसी दोनों वैज्ञानिक के आधार पर ही 14 मार्च को माना जाता है। आई होप कि आपको पाई के बारे में पूरी डिटेल से आपको पता चला, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा मैथ और साइंस पूरे डीपली से पढ़ना चाहते थे एक के सर को सब्सक्राइब करें। तब